इसमें रूल नंबर 10 पढ़ेंगे। रूल नंबर 10 में दिया गया है, एंड से जुड़े हुए दो सिंगुलर नाउन्स के परस्पर या पहले आर्टिकल या पसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग होने पर इससे टू डिफरेंट पर्सन अर्थात दो अलग अलग व्यक्तियों का बोध होता है, प्लूरल माना जाता है तथा इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे यहाँ पर प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल से भी पहले हमने दा देखा, सेक्रेटरी है, इससे भी पहले हमने दा देखा। तो दो अलग अलग पर्सन दिखाएंगे तो दो अलग अलग पर्सन को प्लूरल फॉर्म कहते हैं। प्लूरल फॉर्म के लिए प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा, प्लूरल वर्ब यूज हो जाएगी देयर। दो व्यक्ति जिसमें से एक प्रधानाध्यापक है, दूसरा सचिव है। जब प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब होने पर जिसमें प्लूरल वर्ब है वही सेंटेंस सही होगा। द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी वाज देयर दे रखा है तो ये वाला सेंटेंस कैसा हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसमें वाज दे रखा है। यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब आनी चाहिए, सिंगुलर वर्ब दे रखी है। नेक्स्ट रूल है, माई अंकल एंड माई गार्जियंस हैव कम टू सी मी। माई अंकल का मतलब मेरे अंकल हैं और मेरे गार्जियन, दो लोगों के बारे में बात हो रही, जो क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब का यूज होगा। प्लूरल वर्ब का यूज करने पर सेंटेंस सही हो जाएगा। दो व्यक्ति जिसमें से एक हमारे चाचा है, दूसरा हमारा गार्जियन की बात हो रही है। माई अंकल एंड माई गार्जियंस हैज़ कम टू सी मी, तो यहाँ पर हमने देखा प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आनी चाहिए, जो कि रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, जिसलिए ये सेंटेंस हो जाएगा रॉन्ग। ए पोएट, यहाँ पर ए पोएट की बात हो रही है, यहाँ पर ए फिलोसफर, तो इसका मतलब एक पोएट कोई भी, एक फिलोसफर कोई भी। तो इस तरीके से यहाँ पर दो लोगों की बात हो रही है। जब दो लोग हैं तो प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा, तब ये सेंटेंस राइट हो जाएगा। नीचे ए पोएट एंड ए फिलोसफर यहाँ पे दे रखा है, जो कि क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब को फॉलो नहीं कर रहा, तो ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। अगला रूल दे रखा है 11, यदि दो ऑब्जेक्ट या दो एडजेक्टिव एंड से जुड़कर किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले प्रयुक्त हो तथा इसके फर्स्ट एडजेक्टिव के पहले इंडिफिनिट आर्टिकल ए एन द का प्रयोग हो तो इससे एक ही व्यक्ति, वस्तु या भाव का बोध होता है, इसे सिंगुलर माना जाता है। अतः इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे ए यहाँ पे लगा है, यहाँ पर नहीं लगा है, जो कि अभी पीछे पढ़े हैं। अगर एक सिर्फ एक के लिए दिया गया है तो इसका मतलब वो सिंगुलर पूरी जाति को दिखाएगा। जैसे ए ब्लैक एंड वाइट, तो इसका मतलब एक बिल्ली है जो काली सफ़ेद है, वाज म्यूंग, जो म्याऊं कर रही है, एक ही बिल्ली जो काली सफ़ेद है। तो इस फॉर्मेशन में सेंटेंस सही रहेगा। यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर बढ़ाते हैं, ए ब्लैक एंड वाइट कैट दे रखा है तो ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आई है, जो ट्रांसफॉर्मेशन को गलत कर रहा है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट गलत कर रहा है। नोट, लेकिन दो एडजेक्टिव एंड से जुड़कर किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले प्रयुक्त हों तथा प्रत्येक एडजेक्टिव के पहले इंडिफिनिट आर्टिकल ए एन का प्रयोग हो तो इससे दो डिफरेंट पर्सन्स और थिंग्स, दो अलग अलग वस्तुओं का बोध होता है, इसे प्लूरल माना जाता है तथा इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे ए ब्लैक एंड ए वाइट, दो अलग अलग जातियां हैं, एक ब्लैक है और एक वाइट है। दो कैट हो गई, तो जब दो कैट हैं तो क्या आएगा, बर आएगा, बर के साथ ये सेंटेंस राइट हो जाएगा। दो बिल्लियां जिनमें से एक काली और दूसरी सफ़ेद है की बात हो रही है। ए ब्लैक एंड ए वाइट कैट वाज म्यूइंग, तो ये सेंटेंस हो जाएगा गलत, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आएगी, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। नेक्स्ट रूल देखते हैं 12, यदि दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हों तथा फर्स्ट सिंगुलर नाउन के पहले ईच और एवरी का प्रयोग हो तो प्रत्येक सिंगुलर नाउन के पहले ईच और एवरी का प्रयोग हो तो इससे सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अतः इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे कि ईच पेन, तो ईच पेन एंड पेंसिल दे रखा है, इज रेड, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब जो ट्रांसफॉर्मेशन को सही करेगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग सही है। ईच पेन एंड ईच पेंसिल, ये भी क्या है कि हमें यहाँ पर प्रत्येक पेन की बात हो रही है, यानी मतलब एक पेन की।
बात हो रही है, यहाँ पे भी ट्रांसफॉर्मेशन जो दे रखा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सही है, क्योंकि किसी भी नाउन से पहले ईच दे रखा हो तो एक ही सिंगुलर सब्जेक्ट को दर्शाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ईच पेन एंड ईच पेंसिल आर रेड। तो यहाँ पर हमने देखा ईच सिंगुलर को दिखाता है, जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए, प्लूरल वर्ब दिखा रहा, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। एवरी बॉय एंड गर्ल्स, तो एवरी बॉय का मतलब प्रत्येक लड़का लड़की की बात हो रही है, एक की, क्या वो लड़का हो या लड़की हो, तो सिंगुलर है, तो लेबोरियस सेंटेंस सही हो जाएगा। ईच बॉय एंड एवरी गर्ल्स इज लेबोरियस, तो प्रत्येक लड़का या लड़की की बात यहाँ पे हो रही है, और सिंगुलर सब्जेक्ट का सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए, जो कि सेंटेंस गलत कर रहा है। नेक्स्ट है एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल्स, प्रत्येक लड़का प्रत्येक लड़की कैसे होते हैं, लेबोरियस है, मेहनती हैं। यहाँ पर प्रत्येक बात हो रही है, चाहे लड़का ले लें या लड़की ले लें, सभी लेबोरियस मेहनती होते हैं। तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी, जो कि यहाँ पे प्लूरल दे रखी है। तो इस प्रकार सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को रूल फॉलो ना होने पर सेंटेंस कट जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, ईच का प्रयोग दे रखा है, पेन, ईच का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे ईच पेन लिखा है तो सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर के साथ हैश लगेगा। अगर ईच दे रखा है तो ये सिंगुलर वर्ब को दर्शाएगा। ईच हैव ए पेन, यहाँ बताया गया कि सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा। जहाँ पे भी ईच दे रखा हो, ऊपर भी हमने अभी पढ़ा था 12 में, यहाँ पे भी प्लूरल नाउन व प्लूरल नाउन प्रोनाउन के बाद ईच का प्रयोग हो तो इसे प्लूरल माना जाता है, इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे बी, फिर उसके बाद ईच दे रखा है, फिर हैव ए पेन, तो यहाँ पर जो बी है ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा, तब ये सेंटेंस सही हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है द बॉय ईच हैव ए वॉच, तो यहाँ पर लड़कों की बात हो रही है, लड़कों के पास है प्रत्येक घड़ी, या प्रत्येक लड़के के पास क्या है, यहाँ पे लड़कों के बारे में बात हो रही है कि लड़कों के पास एक एक घड़ी है। तो यहाँ पर सिंगुलर या प्लूरल, तो प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। द बॉयज ईच हैज़ ए वॉच, तो यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब यूज हुई है, जो सेंटेंस गलत हो जाएगा। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब ही आनी चाहिए, तब ये सेंटेंस सही हो जाएगा। नेक्स्ट रूल दे रखा है 14, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इतना ही। लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोग करते नहीं।